वेलकम वेदिशियंस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी और पिछले लाइव क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द किंगडम प्रोटिस्टा एंड व्हाट इज दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। एंड एज द नेम सजेस्ट दिस वर्ड, देखिए स्लाइम, स्लाइम मीन्स इट गिव्स अ स्लाइमी अपीयरेंस, इसी वजह से इसको स्लाइम मोल्ड्स बोला जाता है। एक स्लाइमी सी अपीयरेंस क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म में। एंड व्हाट डू वी मीन अबाउट मोल्ड्स? मोल्ड्स मीन्स होता है फंगस। एंड रिमेंबर कि हम यहाँ किंगडम फंजाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन उसके बावजूद हम इसको फंगस कह रहे हैं। ठीक है, स्लाइमी अपीयरेंस देता है और फंगस इसको कहा जा रहा है नाम से इसके। तो मैं आपको बता दूं कि पहले स्लाइम मोल्ड्स को भी किंगडम फंजाई में ही रखने की बात हुई, लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत तरीके से किंगडम फंजाई से सिमिलर नहीं है, तो इसको किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके बारे में आगे। देखिए क्यों इसको फंगस में, किंगडम फंजाई में क्यों नहीं रखा गया? पहला रीजन इसका ये है कि द सेल वॉल ऑफ द किंगडम फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। कि सेल वॉल इनके सेल वॉल्स के पास काइटिन नहीं होता है, जो कि फंगस में पाया जाता है। इस वजह से हम लोग इसको किंगडम फंजाई में नहीं रखते हैं। किस में रखते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, अब देखते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में कि ये किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। टॉकिंग अबाउट देयर न्यूट्रिशन, कि इनको फंगस कहने के पीछे रीजन ये था कि बिकॉज दे टेक देयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दैट मीन्स कि ये कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का क्या मतलब है? कि टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये हो गया इनके न्यूट्रिशन लेने का तरीका, और इसी वजह से स्लाइम मोल्ड्स को पहले किंगडम फंजाई में रखने की बात हुई, बाद में नहीं। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये स्मॉल न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। स्मॉल न्यूक्लिएट मतलब कि कैसे होंगे? स्मॉल होंगे साइज में, और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? स्मॉल न्यूक्लिएट कहते हैं। एंड ऑब्वियसली किंगडम प्रोटिस्टा में है, इस वजह से ये यूनिसेलुलर होगा। बट रिमेंबर वन थिंग कि यूनिसेलुलर होने के बाद भी ये एक एग्रीगेट ऑफ मास बनाता है, मतलब ढेर सारे जो स्लाइम मोल्ड्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, फॉर्म्स एग्रीगेट ऑफ मास, और उस एग्रीगेट ऑफ मास को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। And later we will talk about ki how plasmodium helps in reproduction, but now this is the structure that is they are small, they have nucleus, they are unicellular and obviously eukaryotic, and forms aggregate of mass which is called plasmodium. Okay, you can note down this. That's why they are also called fungus like protists. They are also called as fungus like प्रोटिस्ट। और हमने पढ़ा था कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट किसको कहते हैं? क्राइसोफाइट्स को। एग्जैक्टली, क्राइसोफाइट्स को हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, स्लाइम मोड्स को हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि है प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये हो गया फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब हम इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि दे आर स्मॉल होते हैं, न्यूक्लिएट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होने का क्या मतलब है? कि इनके पास क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में। देखिए,
इसका हैबिटेट, अब आपको ये चीजें रटने या रटने से ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मैंने कहा कि दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये फंजाई की तरह बिहेव करते हैं, और मैंने आपको इनके न्यूट्रिशनल मोड में भी बताया कि दे आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हैं तो डेड एंड डिकेइंग मैटर के आसपास ही पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। दूसरी चीज देखते हैं कि डेड एंड डिकेइंग मैटर कहाँ, मॉइस्ट डैम्पी प्लेसेस पे मोस्टली होते हैं, तो मॉइस्ट डैम्पी प्लेसेस इनको पसंद है। दिस इज द हैबिटेट ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स। वन मोर थिंग, दैट दे हैव पावर टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब कि ये बहुत ही खराब सिचुएशन में भी सर्वाइव करने के लायक हैं। Okay, note about the habitat now. Okay, now we talk about their reproduction. रिप्रोडक्शन, देखिए अभी मैंने आपको कहा था, प्लास्मोडियम बताया कि ये एग्रीगेट ऑफ इतना। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि दे फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ मास कॉल्ड व्हाट, प्लास्मोडियम, ठीक है। अभी उस प्लास्मोडियम से कुछ फ्रूटिंग बॉडीज निकलती हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। तो रिप्रोडक्शन इनका होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, जो कि कहां से निकलता है, प्लास्मोडियम के फ्रूटिंग बॉडीज से निकलता है। एंड दिस स्पोर्स आर दी सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम देखे थे कि क्लास 10th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से पॉलिनेशन होता था, कि एंथर जो था या पोलन ग्रेन, जो एंथर था, जो पोलन ग्रेन था वो विंड के जरिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाता था, ठीक उसी तरह स्पोर्स भी विंड के जरिए या एनिमल्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट करते हैं, और वहां पे अपने प्लेस को ट्रांसफर करने के बाद वहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज देते हैं। सो हाउ डज देयर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, नाउ यू नो दैट्स ऑल अबाउट। Now we will meet in our next video and talk about the protogens. Thank you.